नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के अंदर। आज की हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस के बारे में। ठीक है, आपका इंतजार यहाँ पे कंप्लीट होता है और बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जब मैं इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ा रहा था तब भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, भैया डाटा साइंस कोर्स लाइए, डाटा साइंस कोर्स लाइए। और मैंने कुछ टाइम पहले कोर्स लॉन्चिंग वीडियो बना दी थी और आज से जो है अपनी वीडियोस डलना स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में जब अपने लोग ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे आज का टॉपिक, तो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि यार किस किस डे में अपनी वीडियोस जो है आने वाली है। ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल जाए, जिससे आपको पता हो कि यार इस टाइम पे इस डे पे वीडियो मेरी आने वाली है, कि आप वेट ना करते रहो। ठीक है, चलिए, और एक डेडिकेशन के साथ आपको कंटिन्यूसली इसको पढ़ना है। ठीक है, आज की इसमें पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, क्या डाटा साइंस होता क्या है। ठीक है, बेसिक जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, क्योंकि बेसिक से ही धीरे धीरे अपन लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं आखिर ये डाटा साइंस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली डाटा साइंस का। ठीक है, चलिए भैया, तो आज अपने आईपैड की स्क्रीन पे सबसे पहले तो आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। ठीक है, थोड़ा सा पेन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। अभी डाटा साइंस क्या है? ठीक है, डाटा साइंस के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अभी की जो अभी ट्रेंडिंग आई चल रही है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ डाटा साइंस का। डाटा साइंस का मतलब ये होता है, अगर मान लो आप डाटा साइंटिस्ट बन जाते हो तो आपका बेसिक काम क्या रहेगा? डाटा साइंस का बेसिक काम रहेगा कि यार आपको जो है बेसिकली एआई मॉडल्स किस तरह से काम कर रहे हैं उनको चलाना, उनकी फंक्शनिंग को समझना कि यार मतलब खुद भी बनाओगे आप एआई। ठीक है, तो ये बेसिक आपका काम रहेगा। अभी किस तरह से होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूं, आपको समझ में आएगा। जैसे क्या होता है कि इंस्टाग्राम का मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी डे टू डे लाइफ से आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप मान लो इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आप रील्स जो है देख रहे होते हैं। ठीक है, रील्स देखते देखते आपको क्या होता है कि यार आप देखोगे कि यार कुछ जो आप रील लाइक कर रहे हो, ठीक है, जो रील आप मान लो कमेंट कर रहे हो, जिसको आप शेयर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है डाटा साइंटिस्ट नोट करता है कि यार ये इस रील पे थोड़ा सा ज़्यादा रुका है, इस रील को इसने लाइक किया है, इस रील को इसने सेव किया है, इस रील को शेयर किया है। इसका मतलब इस ये वाले कंटेंट में इसका जो पैशन है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं इसी टाइप का कंटेंट्स को दिखाऊंगा तो ये और ज़्यादा देर तक मेरी ऐप पे रुका रहेगा। ठीक है, तो ये रोकने का काम ये करता है डाटा साइंटिस्ट, कि हर एक पैटर्न को जो है नोटिस करेगा। ये पैटर्न क्या होता है? ये डाटा होता है। ठीक है, और डाटा साइंटिस्ट कर रही डाटा के बेस पे कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है जिससे आप और ज़्यादा उस ऐप पे रुके। जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल ही, आप किसी वीडियो पे रुक रहे हो, किसी रील पे रुक रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो वो उसी टाइप की रील आपको दिखाएगा जो आप फील भी किया होगा। इसी जैसी आप रील लाइक करते हो वैसी टाइप का आपको पूरा फीड बन जाता है। अब क्या होता है कि यार उस टाइप का आपको कॉन्टेंट दिखाया थोड़े टाइम तक, अब क्या होता है उसी चीज़ से रिलेटेड आपको जो है किया जाता है। ठीक है, वो किया, पैसा नहीं बोल सकते, मार्केटिंग की जाती है कि यार जो प्रोडक्ट होते हैं उस चीज़ के हिसाब से वो आपको बार बार दिखाई जाते हैं। आपने फील भी किया होगा ये चीज़। मान लो आप शूज़ थोड़े से पसंद है, शूज़ की एक लाइक कर रहे हो, तो आपके शूज़ के जो है आपके पास प्रोडक्ट दिखाई जाएगी, भाई ये शूज़ ले लो, ये शूज़ ले लो, ये शूज़ ले लो। तो इस तरह से आपका पैसा कमाते हैं। ठीक है, एक द सोशल डिलेमा एक फिल्म है, उसमें मैंने ये चीज़ सुनी थी कि यार क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब आप खुद एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ जा रहा है, आपको इंस्टाग्राम तो फ्री में दिया जा रहा है, आपके पैटर्न को, आपका डाटा पूरा का पूरा निकाल जा रहा है, आपकी एज, आपकी टाइम, आप किस उस पर रुक रहा है। मान लो आपका ब्रेकअप भी हो जाता है ना, उसको इंस्टाग्राम को पता रहेगा कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ, आपको वैसी रील दिखा रहा है। अगर मान लो आप कहीं अच्छी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल का मन हो रहा है तो आपको ट्रैवल की दिखा रहा है। आपको खाने का बहुत हंगरी हो तो आपको खाने की ऐड दिखा रहा होगा, खाने की भी रील दिखा रहा होगा। ये चीज़, ये सारे पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको चीज़ें इनडायरेक्टली बेची जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो काम रहता है ना, ये पैटर्न को समझना, इस डाटा के बेस पे कुछ मॉडल्स बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना, वो काम जो है डाटा साइंटिस्ट का रहता है। इतनी चीज़ें समझ में ठीक है। अब ये डाटा साइंस की अगर बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा भाई एआई, एमएल, इन सब के ऊपर डाटा साइंस की रोल सबसे ऊपर आ जाता है। इसलिए तो कोई यूट्यूब पे नहीं सिखा रहा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बहुत लेंथी कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी कोर्स है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ 200 से 250 वीडियोज़ की बनने वाली है, बट कोई ना, अपन लोग पूरी बनाएंगे और अच्छे से अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सारी बेसिक चीज़ें बताते हुए आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। ठीक है, अगर अपन लोग थोड़ा सा इसका एक जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको अगर थोड़ा समझने का ट्राई करें, सबसे अंदर जो है अपने पास आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर जो है अपने आ जाता है डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग को अगर मिला दें और आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस बना दें तो वो अपनी डीप लर्निंग कहलाती है। ठीक है, अब डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस, इसको इसके ऊपर भी कौन सा आता है भाई? मशीन लर्निंग। ठीक है, अब आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इसके ऊपर भी कौन सा आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना है समझ में। अब आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, उसके बाद मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको भी जो कवर करता है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो डाटा साइंस। समझ में आया? मतलब कि अगर आप डाटा साइंस पढ़ते हो तो आपकी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो रही है। ठीक है, तो डाटा साइंटिस्ट जो है बोल सकते हैं सबसे टॉप वाला चीज़ है।
आया समझ में कि ये सारी चीज़ मतलब डाटा साइंटिस्ट की अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज आराम से मिल रही है, ये सी चीज़ें भी आपको पढ़ सकते हैं। इतना आसान है, ठीक है भैया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, ये डाटा साइंस होता क्या है इसके बारे में एक प्यारी सी डेफिनेशन बताओ, उसके बाद जो है चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, मैं पहले इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस इज द आर्ट ऑफ साइंस, जहाँ पे आप कलेक्टिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो डाटा यूजिंग मैथमेटिकल, स्टैटिक, प्रोग्रामिंग और डोमेन एक्सपर्टीज टू सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड मेक स्मार्टर डिसीजन। इसका मतलब भैया क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपने तो पढ़ ली, बट इसका मतलब क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं इसका जो है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस, एक बार वापस से इस डेफिनेशन को पढ़ना। इसके अंदर क्या लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले लिखा है कलेक्टिंग। ठीक है, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल दे रहा था, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ था कि यार जो भी ठीक है डाटा साइंटिस्ट के पीछे बैठा हुआ था, वो आपके हर पैटर्न को नोट कर रहा था, आपकी एज, आपका नाम तो उसके पास चली गया, उसके अलावा आप किस रील पे लुक रहे हो, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, किस रील पे लाइक कर रहे हो, किसको आप थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हो, ये सारे पैटर्न, ये सारा जो पैटर्न है, ये सारी चीज होती है डाटा। सबसे पहले क्या किया, ये डाटा को इसने कलेक्ट किया। ठीक है, ये सारा रॉ डाटा के फॉर्म में आया कि भाई ये इतनी देर तक रुक रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, इसका नेम ये है, इस पे सारा डाटा जो है डाटा साइंटिस्ट के पास आया। उसके बाद क्या किया, इस डाटा को उठाया और उसने क्लीन किया। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा सा क्लीन किया, सारी चीजों को स्ट्रक्चर वे में बनाया। उसके बाद क्या किया, एनालाइज किया कि यार क्या पैटर्न है, कि यार सबसे पहले इसके बाद डाटा आ गया, उसके बाद इसको फिर क्लीन किया, उसके बाद एनालाइज किया कि यार ये है इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा रुक रहा है, इसको है ना अभी के टाइम पे खाने का ऐड थोड़ा सा ज्यादा दिखा है, खाने का मन इसका ज्यादा हो रहा है तो खाने के ऐड इसको दिखाओ। ठीक है, इसका शूज ही खरीदने का सोच रहा है क्योंकि इस वाली वीडियो पे ये थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है, ये वाले ऐड को थोड़ा सा देख रहा है तो उसको शूज के ऐड थोड़ा सा ज्यादा दिखाओ। तो ये वाली चीज होती है एनालाइजिंग। ठीक है, उसके बाद हो गया भाई, जब आपने ये तीनों चीज कर ली, उसके बाद करेगा क्या, इंटरप्रेटिंग डाटा, किसमें मैथमेटिकल कुछ लगाएगा, स्टैटिक ऑप्शन लगाया, प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा कि यार है नहीं है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लगाएगा, और डोमेन की एक्सपर्टीज लगाएगा, प्रोग्राम लैंग्वेजेस का यूज करेगा और आपके लिए जो प्रॉब्लम होगी ना उसको सॉल्व करके आपको ऐड दिखा रहा होगा अच्छे। ठीक है, मान लो ये वाली सारी चीजें हुई, उसके बाद जो है आपको एक स्मार्टर, मान लो आपकी शूज के ऐप अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है, आपके उसके ऐप दिखा रहा है, ज्वेलरी के ऐप, ठीक है, अगर मान लो आपके वो आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो वैलेंटाइन की गिफ्ट आपको दिखा रहा है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी उसको पता रहता है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड, तो वाले चीज़ें आपको दिखा रहा है, वाले गिफ्ट की ये परचेस करेगा, इसको बार बार दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ आपको बेची जाती है और ज़्यादा देर तक आप उसमें रुके रहते हो। ठीक है, तो ये काम रहता है अपने पूरे डाटा साइंस का। ठीक है, एक ट्रस्ट दे दिया, मैंने इंस्टाग्राम वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप आराम से उसको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाटा साइंटिस्ट की समझ में आए। ये एक बार वापस से पढ़ना है डेफिनेशन को। सबसे पहले कलेक्ट किया डाटा, ठीक है, रॉ डाटा उसके पास आया, कलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया भैया, उसको क्लीन किया। ठीक है, सबसे पहला रॉ डाटा आया, उसको फिर क्लीन किया, उसके बाद उसको एनालाइज किया, उसके बाद उस डाटा को इंटरप्रेट किया, किससे भैया, मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और डोमेन की जो भी एक्सपर्टीज है उससे। उसके बाद जो है ये सारी चीजें करके उसने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्मार्ट तरीके से डिसीजन लिया, स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया। इसी की तरह एक और एग्जाम्पल देता हूँ, नेटफ्लिक्स वाला। ठीक है, नेटफ्लिक्स में क्या होता है, आप मान लो कोई मूवी देखते हो, ठीक है, आपकी मनपसंद, मान लो आपने कोई बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड मूवी देखी, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सजेशन वाला आता है ना कि यार आपने भाई ये मूवी देखी, इस हिसाब से आपकी ये मूवी इसी टाइप की मूवीज। ठीक है, तो ये सजेशन वाला जो आता है, या यूट्यूब पे भी ये चीज़ होती है कि आपने एक वीडियो देख ली, उसके सजेशन में जो दूसरी वीडियो आ रही है, ये भी एक डाटा साइंटिस्ट ही कर रहा है कि यार इसने ये वीडियो देखी है, अब ये वीडियो भी देखने के इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये भी डाटा साइंटिस्ट करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं एक जिंदगी को बर्बाद करने का काम डाटा साइंटिस्ट करना होता है। इतना है समझ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब डाटा साइंस की बात करें, ये ग्राफ, जब भी आपकी डाटा साइंस की बात हो रही है तो आपको ये ग्राफ जो है हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। ये ग्राफ क्या है भैया, और एग्जाम में भी अगर मान लो कभी पूछा जाता है, कोई भी बताता है, तो आपको ये तीन चीजें जो है बतानी पड़ेगी। क्या क्या जो अपना डाटा साइंस होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी तीन चीजें भैया, सबसे पहले नंबर पे हो गया अपने पास क्या, सबसे पहले नंबर पे हो गया अपने पास मैथमेटिक्स, सेकंड नंबर पे हो गया कंप्यूटर साइंस, और थर्ड नंबर पे हो गया डोमेन एक्सपर्टीज। ठीक है, ये तीन कैटेगरी, मतलब बोल सकते तीन अलग अलग लोग मिलकर एक डाटा साइंटिस्ट बनता है। ठीक है, तीन अलग अलग लोगों की एक्सपर्टीज को मिलकर एक डाटा साइंटिस्ट बनता है। जैसे सबसे पहले आपको डाटा साइंटिस्ट के लिए क्या होगा भैया, एक मैथमेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए अपन क्या स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, जिसमें अपन लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर मान लो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है तो अपना मशीन लर्निंग बनता है। ठीक है, उसके अलावा मान लो मैथमेटिक्स और डोमेन एक्सपर्टीज आपके मिल जाता है, स्टैटिक रिसर्च बनता है, बिजनेस वाला। ठीक है, उसके बाद होगा कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, आपकी डोमेन की एक्सपर्टीज मिल जाती है, डाटा प्रोसेसिंग आप अच्छे से कर पाते हो। और जब ये मशीन लर्निंग, स्टैटिक रिसर्च और डाटा प्रोसेसिंग, ये तीनों के तीनों जब मिल जाते हैं तो ये तीनों मिलकर अपना बनता है क्या, डाटा साइंस।
इतना है समझ में, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई डाटा साइंस क्या है, तो आप बोलना 3 फील्ड की इसमें एक्सपर्टीज होती है। सबसे पहले हो गई मैथमेटिक्स, सेकंड हो गई कंप्यूटर साइंस जिसमें अपन प्रोग्राम लैंग्वेज करते हैं, और थर्ड हो गई अपने पास डोमेन की एक्सपर्टीज। आया समझ में, ये क्या है इनको और अच्छे से अपन डिटेल में समझ होंगे, अभी बेसिक बेसिक समझो बस, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हुए बस करो, ठीक है। मैं आपको उतनी ज्यादा थ्योरी में नहीं ले जाऊंगा, बट थोड़ा सा अपन इनिशियली में अभी समझना पड़ेगा, फिर अपन लोग जो है लैपटॉप से ही सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसका पैकेज क्या होने वाला है, ये सारी चीजें भी मैंने आपके रिसर्च करके थोड़ी सी लाई, ठीक है। चलिए माइक थोड़ा हाथ में पकड़ो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक ठीक। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें, सबसे पहली हो गई कि यार ड्राइव जो बिजनेस डिसीजन होते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्ट्रेटजी लॉन्च करनी है, प्राइसिंग डिसाइड करनी है कि यार इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, तो वो बहुत अच्छे से अपन लोग कर पाते हैं अगर डाटा साइंस की अपने पास नॉलेज होगी। सेकंड चीज़ कि यार अपना प्रिडिक्ट कर पाते हैं आउटकम, कि यार भैया वेदर किस तरह का होगा, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में भी अपना इसी का यूज़ होता है कि यार इतने टाइम बारिश हो रही है या नहीं होगी या नहीं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती है ये भी अपने डाटा साइंटिस्ट ही करता है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी कि स्टॉक आगे जाएगा नहीं जाएगा, वो भी एक डाटा साइंटिस्ट करता है, क्योंकि सारी चीज़ें डाटा उसके पास क्लीन करके ये सारे प्रिडिक्शन जो है वो करता है, ठीक है। मतलब वो हो गया कि फ्यूचर आपका जो है प्रिडिक्ट कर रहा है एज द बेस ऑफ आपकी जो पास्ट का डाटा है उसके बेस पे, या जो आप करंट में कर रहे हो उसके बेस पे आपके फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन है वो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑटोमेट, अगर आपको टास्क करना है, एआई हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी आपकी जो है डाटा साइंटिस्ट करवाता है। उसके बाद पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, जैसे नेटफ्लिक्स आपका एग्जांपल अभी दिया था, उसके रिकमेंड सेक्शन, उसके बाद यूट्यूब का जो रिकमेंड सेक्शन है, अमेजोन में जो आपको आपके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, वो सब जो है एक डाटा साइंटिस्ट करता है। तो इसलिए अपना जो डाटा साइंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आज के एरा में, ठीक है। जब से एआई आया तब से और ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर की स्टेप्स की बात करें, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल क्या कि ये बनाने का, एआई मॉडल बनाने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका? सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम जो है डिफाइन की जाती है कि भाई चलो मैंने देख लिया कि यार मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में आई कि यार क्या है कि नेटफ्लिक्स में जो है ज़्यादातर लोग जो है रुके, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है ज़्यादातर तक मूवी देखें, ये सबसे पहली मेरी प्रॉब्लम हो गई, इसको अब मुझे सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा भाई, डाटा जो है कलेक्ट करूंगा, जितने भी यूज़र हैं सबका जो है रॉ डाटा पहले मेरे पास आता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप ये होता है। उसके बाद क्या होगा, उसको मैं क्लीन करूंगा, उसको प्री प्रोसेस करूंगा। 80% जो आपके एफर्ट है ना डाटा साइंटिस्ट के, वो यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, जो भी अपने पास उसका बिग डाटा या रो डाटा आया हुआ है उसको क्लीन कर रहा होता है, प्री प्रोसेस कर रहा होता है। अब वो जैसे ही क्लीन हो जाता है, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है, उसके बाद उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है। भाई एग्जाम्पल देखो ना कि जैसे मान लो कचरे वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे अपन लोग मान लो अपन लोग कचरा बेच के आते हैं, जैसे हो गया अपने पेपर दे के आ रहे हैं, ठीक है, बुक्स दे के आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना जहाँ पे तांबे वाबे की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खोपे मतलब पीपे वीपे ये सब दे के आते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि यार उसके पास रो डाटा आ गया, अब वो क्या करेगा कि यार वहाँ पे जाके उस डाटा को सबसे पहले सब जगह से कलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्लीन किया, प्री प्रोसेस सब अलग अलग निकाल के रखा, उसके बाद जो भी उसने अलग अलग निकाल के रखा उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, उसको एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है, उस एनालाइज करने के बाद उसके बेस पे एक ML मॉडल बिल्ड किया, ठीक है, एआई मॉडल ML मॉडल बिल्ड किया। उसके बाद उस मॉडल को इवेल्युएट किया, उसको चला के देखा, उसके बाद उसको डिप्लॉय किया रियल वर्ल्ड में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जैसे मान लो एआई की बात करते हैं, ठीक है, आपने ChatGPT हो गया, ग्रॉक हो गया, इन सब भी डिप्लॉय हुए ना रियल वर्ल्ड में, वो चीज़। उसके बाद उसका कम्युनिकेट किया, रिपोर्ट किया इनसाइट्स को, और फिर लास्ट में उसको मेंटेन और अपडेट टाइम टू टाइम करते रहे। सेम एआई मॉडल का एग्जांपल लेता हूँ, ChatGPT का लेते हैं। ChatGPT का मान लो किसी ने प्रॉब्लम देखी कि यार इस तरह की प्रॉब्लम है, उसने एक प्रॉब्लम डिफाइन करी, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट किया डाटा, ठीक है, गूगल हो गया या अपने अलग अलग सोर्सेज हो, वहाँ से जो है सब डाटा रॉ डाटा कलेक्ट किया। अब उस डाटा को क्या किया भाई, क्लीन किया और प्री प्रोसेस किया, ठीक है। उसको क्लीन और प्री प्रोसेस करने के बाद जहाँ पे उसका 80% एफर्ट जाता है, फिर उसको एक्सप्लोर और एनालाइज किया, ठीक है। उसके बाद उसके बेस पे एक एआई मॉडल बिल्ड किया, ठीक है, जैसे परप्लेक्सिटी हो गया, ग्रॉक हो गया, ये सब एआई मॉडल बिल्ड किया। उसके बाद उसको इवेल्युएट किया, फिर वेब डेवलपमेंट करके उसको रियल वर्ल्ड में जो है डिप्लॉय किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ कम्युनिकेट किया, उसकी रिपोर्ट इंसाइट्स निकाली, ये सब किया, और उसके बाद मेंटेन और अपडेट टाइम टू टाइम जो है मॉडल अपग्रेडेशन होते जा रहा है, वो चीज़ होती जा रही है। तो ये जो है प्रॉपर एक डाटा साइंटिस्ट की बोल सकते हैं एआई मॉडल की एक लाइफ साइकिल होती है, इतना असल में, ठीक है भैया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इसकी एप्लीकेशन की बात करें, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहले एप्लीकेशन भैया हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में हो गया, मान लो आपकी डिसीज़ को प्रेडिक्ट करना, आपकी जो अभी के सारी रिपोर्ट है उसके बेस पे एक ये डिसीज़ आपको होने वाली है, उसको प्रेडिक्ट करना, वो आप आराम से इससे कर पाओगे। उसके अलावा इंप्रूव करना डायग्नोसिस, वो भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अगर फाइनेंस की फील्ड में देखें, फ्रॉड डिटेक्शन अगर आपको करना है तो इसकी मदद से आप आराम से कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट देखना है तो भी आप आराम से कर पाओगे, स्टॉक्स का, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स की प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जैसा होगा ना,
कि आपके पैटर्न समझ के आपको उसी तरह के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। आप फालतू में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही जाओगे अमेज़न खोलोगे, भैया ये प्रोडक्ट तो मैंने सोचा ही तो यही लेने आया हूँ और यही दिखा दिया, तो ये किसकी वजह से होता है? डाटा साइंटिस्ट ये चीज़ कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट की बात करें, पर्सनलाइज कंटेंट आपको दिखाना, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे आपको नेटफ्लिक्स की बात करें, वहाँ पे आपको पर्सनलाइज कंटेंट, यूट्यूब की बात करें, वहाँ पे पर्सनलाइज कंटेंट, सेम इंस्टाग्राम की रील, जिस रील पे आप रोक रहे हो वो पर्सनलाइज कंटेंट। ये सब जो काम आपका कर रहा होता है, ये डाटा साइंटिस्ट कर रहा होता है और इसी वजह से इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी। आपने सुना होगा कि यार सारे लोगों को निकाले जा रहा है, वेब डेवलपर को निकाला जा रहा है, डीएसए वाले लोगों को दिखाया जा रहा है, सबको निकाले जा रहा है, पर एआई वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। भाई मेरे को एआई चाहिए और तगड़े तगड़े पैकेजेस पे, क्यों? इसी चीज़ के लिए। इतना है में, ठीक है भैया, क्योंकि वो बेसिक काम, वेब डेवलपमेंट के काम, वो तो कोई से भी एआई टूल कर देगा। वो डीएसए वाले काम, वो तो कोई एआई टूल कर देगा। बस वो एआई टूल किस तरह से काम कर रहा है, उस एआई टूल को किस तरह से चलाना है, वो तो कोई एक डाटा साइंटिस्ट कर पाएगा। तो इसलिए डाटा साइंटिस्ट जो है अभी 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले बोल सकते हैं 5 से 10 साल, 2035 तक की बात कर लो, तो इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली और बढ़ती ही रहेगी जैसे जैसे एआई टूल और अपग्रेड होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हो गया अपनी डिमांड की। अगर बात करते हैं 2025-26 में क्या डिमांड है इसकी, सबसे पहली अगर बात करें 11 मिलियन जॉब जो है इंडिया में है 2026 में आ सकती है। आ सकती नहीं, आ गई है, अभी आपको दिख रहा होगा। लेऑफ्स सब सारी स्किल्स को किए जा रहे हैं, बस डाटा साइंटिस्ट को हायर किए जा रहे हैं, एआई वाले जिसको एआई आता है उसको हायर किया जा रहा है, ठीक है। तो 11 मिलियन जॉब जो है आपकी क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा 42% जो है ग्लोबल ग्रोथ 2023 से लेकर 2033 तक, ठीक है, अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया मेसी एआई एडॉप्शन, जैसे 8 बिलियन मार्केट जो है अभी चल रहा है अपना 2025 के अंदर, ठीक है। ह्यूज स्किल गैप है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, कोई सी भी चीज़ देखें तो अपन का क्या चलता है यहाँ पे, मैं इसी पेन से कर लेता हूँ, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है, डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है। अगर अभी डाटा साइंस की बात करें, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो क्या है, बहुत कम फील्ड है, क्योंकि यूट्यूब पे भी कहीं कोर्स नहीं है, कैसे सीखें इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा भैया, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि ये कंपनी चाह रही है मेरे को डाटा साइंटिस्ट चाहिए, एआई टूल्स को चलाने वाला कोई चाहिए, बट सप्लाई की बात करें वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोग ही नहीं है करने के लिए। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई अपनी कम है, तो जो पैकेज दे रहा होगा कि भाई कोई मिल ही नहीं रहा तो 10 लाख रुपये भी ले ले पर मेरा काम करके दे, ये चीज़ है। इतना ऐसा में, ठीक है भैया। चलिए, तो ये डिमांड वाला सेक्शन आपको समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद हो गया अपने पास सैलरी का स्नैपशॉट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि सैलरी पैकेज क्या चलता है, अगर मान लो आप एंट्री लेवल हो, 0 से 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, 6 से 10 LPA का आपको पैकेज मिल रहा होगा इस फील्ड के अंदर। बट वहीं दूसरी फील्ड में देखें, वेब डेवलपर की फील्ड में देखें, डीएसए बीएसए इन सब की फील्ड में देखें, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में देखें, उसमें आप देखोगे मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लाख का या 5 लाख का पैकेज चल रहा होता है उसके बीच में, और उसमें भी पूरे 24 घंटे काम, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर मान लो आप डाटा साइंटिस्ट में 0 एंट्री लेवल भी जॉब है या 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 6 से 10 LPA का पैकेज मिल रहा होगा। और एग्जा एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, पैकेज भी आपका हायर होता जाएगा। जैसे अगर आपका मिड मान लो 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आपका सैलरी पैकेज 12 से 20 लाख हो जाए, सीधा डबल, ठीक है। ये डबल किसी और फील्ड में नहीं हो रहा होगा। उसके अलावा मान लो थोड़े और सीनियर हो जाते हैं, 6 से 10 साल का आपकी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको 20 से 35 लाख का आपको मिल रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा मान लो आप लीड मैनेजर हो जो 10 साल के ऊपर काम कर चुका है डाटा साइंस की फील्ड में, तो आप बोल सकते हो 30 से 60 लाख रुपये आप आराम से छाप रहे होंगे, आप आराम से कमा रहे हो किसी भी कंपनी में, आप देख लो, ठीक है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा किस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, रिज्यूमे कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो ये हाई पेविंग जॉब की बात बताई ना मैंने कि यार ये वाली जॉब, ये सारी आपको मिलेगी बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद पे, ये वाली सिटी जो है हाई पे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपना सैलरी का स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये जो PDF है ना, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, नोट्स वोट बनाना है थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डिमांड, अगर स्किल या ये वाली चीज़ के लिए डाटा साइंस के लिए कौन कौन सी स्किल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है जो अपने पाइथन, SQL या R आ जाती है, ठीक है। बट अपन लोग जिस चीज़ को करेंगे भैया, चूज़ करेंगे अपन लोग पाइथन को, ठीक है। R और इसको नहीं करेंगे, क्योंकि पाइथन क्या है, धीरे धीरे अपग्रेड होती ही है, जितने भी AI मॉडल सबको जो बने वो पाइथन में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लाइब्रेरीज आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हो गया भाई AI/ML के फ्रेमवर्क, जैसे स्किट-लर्न हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग, उसके लिए AI मॉडल्स बनाने के लिए अपन को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन के अपन को टेबुलर, ठीक है, पावर BI, इन सबका एक्सेल वेक्सेल शीट बनाने के लिए, ठीक है, मैटप्लॉजिस एक ग्राफ बनाने के लिए, सीबॉन, इन सब के लिए अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इन डिमांड स्किल है जिसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है। उसके बाद होगा क्लाउड में अपन को AWS, Azure या इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल के लिए अपन को कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ स्किल हैं जो अपन को डाटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी रहेगी, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यार अपन लोग डाटा साइंस को क्यों चूज करें। एक लास्ट ऑप्शन आप मेरे को बताओ, लास्ट नीड अपन को बता दो। सबसे पहली नीड है भाई, हाई डिमांड है और हाई सैलरी है इसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको मिलेगी और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ है, डिमांड जहाँ है और जहाँ पे सप्लाई कम है, तो आपको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा,
ठीक है, आपकी एक यूनिक स्किल है जो किसी को नहीं आती, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ज़्यादा पैकेज मिल रहा होगा। बट वहीं बात करें, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि यार क्या होता है कि मान लो वेब डेवलपर हो गया, अब मान लो 100 लोग उसमें सीखे हैं, 100 लोगों को वो चीज़ आती है। अब आप कहीं पे भी कंपनी में जाओगे, आपने बोला भैया मेरे को चाहिए भैया 3 मान लो 5 LPA का पैकेज, बोलेगा 3 में काम कर रहे तो कर, नहीं तो और भी रखें 100 रखें, 100 में से किसी, अब आपकी अटकी पड़ी है तो आप लोगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उतनी कम, तो इसलिए कम पैकेज। बट यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे एक कोई आती है, उन 100 लोगों में से किसी एक को आती है, उसका मजबूरी हो जाती है, एम्प्लॉयर की मजबूरी हो जाती है कि मैंने इसी को हायर करना है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को समझ। उसके बाद फ्यूचर प्रूफ करियर है, मान लो AI हो गया, ऑटोमेशन हो गया, डिजिटल इकोनॉमी, ये बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अभी 8 से 10 साल जैसे कंप्यूटर का क्रेज था 2000 के बाद, वैसे इसका भी क्रेज चलते जाएगा। ठीक है, अभी बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रूफ करियर है आपका। थर्ड चीज़ हो गई वर्क अक्रॉस इंडस्ट्री, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, रिटेल हो गया, टेक हो गया, हर एक फील्ड में आपका ये काम होगा इतना ऐसा में। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कुछ बातें कि आप डाटा साइंस को क्यों चूज करिए, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा डाटा साइंस का, क्या डाटा साइंस क्या होता है। ठीक है, AI क्या होती है, इस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई AI ML डाटा ये सब सेम ही है कि नहीं। तो यही बोलूँगा कि अगर डाटा साइंस आप सीख जाते हो, ये सारी फील्ड इसी के अंदर आ जाती है। डाटा एनालिटिक्स भी यहाँ पे मैंने एडअप नहीं किया, डाटा एनालिटिक्स भी जो है डाटा साइंस के नीचे ही आएगा। ठीक है, ये डाटा साइंस जो है इससे भी ऊपर आएगी। डाटा एनालिटिक्स, जब आप डाटा साइंस सीख जाओगे तो डाटा एनालिटिक्स भी अपन लोग सीख रहे होंगे इसके अंदर ही, ये पूरे अंदर अपन के डाटा साइंस आ होगा, ये चीज़ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। आई होप आज की वीडियो आपको वर्थ इट लगा होगा, समझ में आया होगा, ये जो एग्जांपल दिए आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, चलिए, तो यही था आज की इस वीडियो में। इसका जो PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके एक बार खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ऐसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर सकते हो, आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी 1 साल तक की अपनी जर्नी है डाटा साइंस। अगर आप सीखना चाहते हो मेरे से, तो 1 साल तक की जर्नी है, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि आपको आराम से समझ में आए, एक बेसिक लेवल का बंदा भी आराम से सीख पाए, समझ पाए। ठीक है, अभी बेसिक लेवल होगा, पर एडवांस लेवल तक भी जाएंगे धीरे धीरे पर। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।